सच के साथ। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी लोग कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हर गुरु स्थलों पर कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। कुछ स्थानों पर तो भक्तों की भीड़ को रोकने के लिए गेट तक बंद करना पड़ा। ऐसे में भक्त अपने गुरु को ध्यान करते हुए वहीं गेट पर ही पूजा पाठ करते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान के बाहर दिखा, जहां भक्त तो पहुंचे लेकिन उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी भक्त आए वो गेट से ही अपने गुरु को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर समूह के सदस्य डॉक्टर बामदेव पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना को देखते हुए इस बार भक्तों को घरों में ही रहकर स्वामी जी की पूजन अर्चन करने को कहा गया है। जो भी भक्त यहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें यहीं से आशीर्वाद गुरु का मिल रहा है। सभी भक्त समुदाय अनुयायी सब लोग घर से ही अपना करेंगे पूजा तर्पण अर्पण जो है वो अपने घरों से ही करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ वही लोग जो अंदर रह रहे हैं और जो अपने कमेटी के सदस्य हैं वही लोग दर्शन पूजन में भाग लेंगे। बाकी लोग अब जिनको अब वो अपने को वो नहीं नियंत्रित कर पाए, पास के ही हैं, यहाँ आ जा रहे हैं तो यहीं गेट से ही प्रणाम कर वो वापस चले जा रहे हैं। उनको यहीं पर प्रसाद दे दिया जा रहा है और यहाँ से तुरंत वो वापस चलते जा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की भीड़ नहीं। वहीं रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित अघोराचार्य कीनाराम बाबा आश्रम पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी गेट से ही गुरु सिद्धार्थ गौतम जी का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करते दिखे। तो गढ़वा घाट आश्रम में भी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भक्त कम ही नजर आए। यहाँ भक्त कोरोना काल में मनाही के बाद भी पहुंचे, लेकिन आश्रम के लोग इनके भीड़ को नियंत्रित करते दिखे। गुरु शरणानंद जी महाराज के दर्शन के लिए भक्तों को 10-10 की संख्या में ही प्रवेश दिया जा रहा था। गुरु की मुस्कुराती हुई निगाहें मुझे प्रेरणा देती हैं और मुझसे मिलती जुलती रहती है। यह मेरा अहोभाग्य है कि उनकी मुस्कुराती निगाहें मुझे अपने सानिध्य में रख लेती हैं और अपने कृपा रहमत की बरसात करती हैं। गुरु का एक एक शब्द शिष्यों का मार्गदर्शन करता रहता है। उधर वाराणसी के काशीपुर राजा तालाब स्थित काशी सुमेरु पीठ आश्रम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के दर्शन के लिए भक्त सीमित संख्या में पहुंचे। यहां कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए रस्सियां बांधी गई थी। गुरु पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि आज पूरे देश में ये पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हर स्थान पर सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष में गुरु का कहीं न कहीं भूमिका है, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का, राजनीति का, कला का, कृषि का या पारिवारिक, हर क्षेत्रों में गुरु की आवश्यकता है पग पग में। और गुरु का मतलब है ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में जिससे ज्ञान लिया 24 गुरुओं को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। तो गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। और समाज में अविद्या अंधकार व्याप्त हो, 21वीं सदी सुखद हो, मंगल हो, कोविड लाइन को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे हैं। आदि शंकराचार्य महासंस्थानम सुमेरु पीठ वाराणसी। गुरु कृपा शिवाश्रम में भी गुरु पूर्णिमा की धूम देखने को मिली। गुरु कृपा शिवाश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रमौली किंकर ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के कारण आयोजन छोटे स्तर पर किया जा रहा है। वैसे तो लोगों को अपने घर पर रहकर ही पूजा के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ भक्त आए हैं तो शिष्य गुरु के प्रेम में पूजा हुई है। गुरु पूर्णिमा का विशेष अंधकार और प्रकाश से संबंधित है कि जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान का प्रकाश फैला दे वही गुरु है। तो ज्ञान का एक अपना महत्व है जो हमें कर्मठता का बोध कराता है। जैसे रात्रि हम विश्राम करते हैं और दिन में उजाला प्रकाश हो जाता है, तो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, हर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो मानो ज्ञान जो है वो हमारा एक वेश है
और उससे जब जीवन का निर्वहन होता है तो आदमी में पूर्णता की प्राप्ति होती है, वो अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करे। बात करें मणिकंका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम की, तो वहां भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। यहां दर्जनों भक्तों ने महंत संतोष दास को चरण स्पर्श कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। महंत संतोष दास ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत में ही पूरे विश्व में सभी सनातन धर्म के लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं और अपनी समृद्धि के लिए और विश्व कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह गुरु पूजन एक इस बीमारी से लड़ने के लिए एक आत्मशक्ति देगा, आत्मबल देगा। और आज के से बाद ही कल से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। मुझे लगता है गुरु पूजन के बाद शिव का अभिषेक ये निश्चित ही हम सब और विश्व को शांति, सौहार्द और समृद्धि और आरोग्य प्रदान करेगा। गुरु पूर्णिमा पर विशेषरगंज दूधसट्टी स्थित चेतन मठ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों ने पहुंचकर महंत प्रीतम सिंह को माल्यार्पण कर चरण स्पर्श किया। महंत प्रीतम सिंह ने भक्तों में प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद दिया व भगवान से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना भी की। पूर्णिमा का महत्व यह है कि आज के दिन भगवान वेद व्यास का जन्मदिन हुआ था और उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी। उन्हीं की याद में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है हर साल और अपने शिष्य लोग जो है अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो क्योंकि गुरु जो है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, बहुत जरूरी। तो वहीं राजघाट स्थित रामबाग मंदिर मठ में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व संपन्न हुई। इस अवसर पर महंत रामेश्वर दास का भक्तों ने माल्यार्पण कर भजन कीर्तन किया, साथ ही भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना महामारी को भगाने के लिए गुरु पूजन, बंधन, राम नाम संकीर्तन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द विश्व से महामारी व्यापक जो चला है उसका समापन हो और समाज में और संतों में एक आवागमन का वातावरण बने और देश में शांति रहे। वहीं खोजवा कश्मीरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर स्थित में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी ने भक्तों को आशीर्वचन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कोरोना से बचकर रहने को भी कहा। आज अध्यात्म जगत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व है और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के संदर्भ में एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषि काशी की धरती पर प्रकट हुए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद की लिखाए। सतगुरु की जब अहित की अनुकंपा होती है तभी भगवत दर्शन को उन्मुख होते हैं। तो हमें गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व को समझते हुए अध्यात्म जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। खोजवा के शंकुलधारा स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं तुलसी घाट स्थित संकट मोचन मंदिर महंत आवास पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं नगवा स्थित मां दुर्गा छाया शक्तिपीठ में भी गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने माता गीताम्बा तीर्थ का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर माता गीताम्बा ने उनके सुख समृद्धि आशीर्वाद देते हुए कोरोना महामारी के प्रति सचेत रहने के लिए आगाह किया। आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई गई है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। इन सभी पुराणों का उद्घाटन महर्षि वेद व्यास ने आज के दिन किया था, इसलिए हम अपने गुरुओं को याद करके गुरु पूर्णिमा करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है और इसको निभाने के लिए हम सन्यासी लोग भी करते हैं कि मेरे शिष्य भी आगे ये परंपरा चलाएं। इसलिए होता है, हमारे यहाँ खंड कीर्तन भी होता है, रामायण भी होता है। और इस कोरोना काल में इस कोरोना की विपत्ति के निवारण के लिए इसका हम लोगों ने रोगान शेषान से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम नवीपन नारायणम त्वामाश्रिता है श्रेताम पर्यांति इसका जाप भी करें। 80 घाट स्थित मां गंगा नवदुर्गा मंदिर स्थित शिव गंगा सावित्री जन कल्याण संस्थानम आश्रम प्रांगण में भी गुरु पूर्णिमा की धूम दिखाई दी। यहाँ भी कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों को घर में ही रहकर
पूजा पाठ करने का आग्रह किया गया था। बावजूद इसके भक्त अपने भैरवा बाबा का दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। गुरु पूर्णिमा के परम पावन पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आप लोग जहाँ भी जिस रूप में हो वहाँ से गुरु का ध्यान कर लेंगे तो जो फल यहाँ आने का होगा वहाँ से ही मिलेगा। कोरोना जैसा महामारी में ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी परिवार स्वस्थ रहें और कोरोना का पालन करते हुए आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। जब तक कि लॉकडाउन है, जब तक सरकार का लॉकडाउन का नियम है, तब तक अपने पालन करते हुए घर में रहें और वहीं से प्रार्थना करते रहें। और हमारा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सब परिवार आनंद में रहेंगे और इस महामारी से विजय प्राप्त करके फिर आगे आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी और फिर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आप। लाइव सच के साथ।